आज मैं मेरी बात की शुरुआत एक गीत से प्रारंभ करना चाहता हूँ। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर किसी को मत देना। गीत की पंक्तियां संकेत कर रही है कि हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुरा नहीं करें। कहावत है कि चाहे जाओ दिल्ली कोटा, फल खोटे का है खोटा। अगर आप कहीं पर चले जाओ, आपने अगर बुरा किया है तो आपको बुरा फल मिलना ही मिलना है। संसार में अनेक दर्शन हैं, धर्म संप्रदाय है, लेकिन सभी संप्रदाय किसी न किसी रूप में कर्म को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि जो कर्म हम करते हैं उसका निश्चित फल हमें मिलना ही मिलना है। फिर भी मोह माया एवं स्वार्थ में जकड़ा हुआ जीव कर्म सिद्धांत को भूल करके नहीं करने योग्य काम, अकरणीय कार्य को भी हंसते हंसते खुशी खुशी कर लेता है। उस समय वह भूल जाता है कि एवरी एक्शन रिटर्न रिएक्शन, अर्थात प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जैसा करेंगे वैसा फल हमें अवश्य मिलेगा। तो बुरा करने से बचने का प्रयास करें। इतना सब जानते हुए भी व्यक्ति बुरा करने को तैयार हो जाता है। वह व्यक्ति अपने हाथों से खड्डा खोदता है और फिर उसमें गिरकर दुख पाता है। एक राजा था, उसके दरबार में एक पंडित आया। राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मे जय पापे क्षय, भले भलो बुरे बुरो। अर्थात धर्म की जीत, पाप का नाश, जो भला करता है उसका भला और जो बुरा करता है उसका बुरा होगा। आशीर्वाद देकर पंडित चला गया। प्रतिदिन पंडित आता, आशीर्वाद देता और चला जाता। स्थानीय पंडित को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने मन में सोचा कि यह रोजाना आता है, राजा कहीं इससे आकृष्ट न हो जाए और मेरी छुट्टी न हो जाए। तो उसके मन में जलन होने लगी, उसको यह बात सहन नहीं होने लगी। तो स्वार्थी व्यक्ति जो होते हैं, अपना स्वार्थ साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए नए पंडित को समझाते हुए सलाह दी कि राजा के सामने खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए, मुंह ढक कर के आना चाहिए, वरना बात करते हुए थूक भी उछल सकता है, अशिष्टता की संभावना रहती है। उधर राजा को कहा कि आप हर कोई जो भी आता है आपके दरबार में, उसकी परीक्षा किए बिना ही आप उसको सम्मान दे देते हैं, यह अच्छा नहीं है। तो राजा ने पूछा, बात क्या है? उसने कहा, देखो ये पंडित जो आ रहा है वो शराबी है, तो तुम्हारे पास प्रमाण क्या कि आप देख लेना, कल वह मुंह ढक कर के आएगा। अगले दिन नया पंडित मुंह ढककर आया। राजा ने सोचा, पुराना पंडित सही कह रहा था, ऐसे धोखेबाज को तो सजा मिलनी ही चाहिए। राजा ने पुरस्कार स्वरूप एक पत्र लिख करके दिया, लिफाफे में डाल करके कहा, जाओ कैशियर साहब भंडारी जी से इनाम ले लो। भंडारी के पास जाने लगा तो पुराना पंडित बीच में मिल गया। पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, बहुत अच्छा हुआ, आपने मुझे जो रास्ता बताया, एक ही दिन में राजा प्रसन्न हो गए और मुझे पुरस्कार दिया। ये पत्र है, यह सब आपकी कृपा है। पुराने पंडित ने यह कहते हुए पत्र ले लिया कि मेरे बताने पर इनाम मिला है तो मैं भी इनाम का भागीदार हूं। नए पंडित ने सहजता से सब सहन करते हुए कहा, भले भलो बुरे बुरो, तुम ले लो, कोई बात नहीं। तो पुराना पंडित पत्र लेकर के भंडारी के पास पहुंचता है। भंडारी जी पत्र अनुसार उस पंडित को 500 रुपए देते हैं। फिर आगे जो आदेश दिया गया है
कि 500 रुपये देकर के इसका नाक काट देना। तो भंडारी जी उसको पकड़ करके नाक काटने के लिए शस्त्र का प्रयोग हाथ में लेते हैं। तब वो कहता है, अरे ये मेरा इनाम नहीं है, ये तो उसका है। उसने कहा, ये तो बेरर चेक है, जो लेकर आता है उसको इनाम मिलता है, इसलिए ये इनाम तुम ही ले लो। दूसरे दिन वह उसका नाक काट दिया गया। दूसरे दिन पुराना पंडित पुनः राजा के पास आया, आशीर्वाद वो ही दिया, धर्मे जय पापे क्षय। राजा ने देखा और पूछा कि कल मैंने तुम्हें इनाम दिया था, वो मिला नहीं क्या? उसने कहा, आपकी कृपा बहुत रही, लेकिन पुराने पंडित जी ने कहा, मैंने तुम्हें रास्ता बताया था, इसलिए ये इनाम मैं लूंगा। मुझे ये रास्ता बताया कि मुंह ढक कर के आना है। अब राजा समझ गया। फिर राजा ने पूछा कि पंडित जी, आप शराब पीते हो क्या? कि नहीं नहीं जी, कहाँ शराब के, हमने हाथ भी नहीं लगाते। तो राजा ने सोचा, ये पुराने पंडित की करामात है। फिर वो दूसरे दिन नाक कटा हुआ पुराना पंडित आया नहीं, तो राजा ने उसे बुलाने को भेजा, और जब आया तब उसको पद से हटाते हुए देश निकाला दे दिया, और नए पंडित को पंडित का पद दे दिया। इस घटना को सुनकर के हम यह अनुभव करें कि बुराई का परिणाम अंततः बुरा होता है, तो हम अपने जीवन में बुराई छोड़ने का प्रयास करें। इसी बात के साथ ओम अरहम।